SCV Solutions Chapter 5 Exercises Question 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इक्वल मास m के दो ब्लॉक्स एक दूसरे से एक लाइट स्ट्रिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक ब्लॉक को उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग एक कांस्टेंट फोर्स F से खींचा जा रहा है। तो दोनों ब्लॉक्स को जोड़ने वाली स्ट्रिंग में टेंशन पता कीजिए। आंसर, चूँकि कांस्टेंट फोर्स F दोनों ब्लॉक्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग में एक्ट करता है, इसका अर्थ वह दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करता है। कनेक्टिंग स्ट्रिंग के कारण कांस्टेंट फोर्स F दोनों ब्लॉक्स को एक साथ खींचेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि फोर्स F m + m = 2m मास पर एक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि फोर्स F के कारण इन ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन a पैदा होता है। तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका अर्थ हुआ कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, अर्थात a इक्वल टू F/2m। अब दोनों ही ब्लॉक्स F/2m के एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब हम लोग सबसे पीछे वाले ब्लॉक्स को कंसीडर करते हैं और इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस पर एकमात्र फोर्स स्ट्रिंग टेंशन T है। अब यह फोर्स T इस ब्लॉक में F/2m का एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, इसलिए फोर्स T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू m इंटू F/2m इक्वल टू F/2। तो हमारा आंसर यह है कि दोनों ब्लॉक्स को जोड़ने वाले स्ट्रिंग में टेंशन F/2 है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।